नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आज सोने और चांदी के दामों की बात करें तो आज एमसीएक्स पर सोने का भाव पहली बार 63,800 रुपए के ऊपर निकल गया। कॉमेक्स पर भी सोना $2,100 के रिकॉर्ड लेवल के ऊपर निकल गया है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 63,880 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसी तरह कॉमेक्स पर भी सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $2,104 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें चांदी के दामों की तो एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 76,858 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ऑल टाइम हाई रेट 78,590 रुपए प्रति किलोग्राम है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में मामूली दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमत $25.84 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 416 अंकों की मजबूती के साथ 20,684 के लेवल पे जाके बंद हुआ। बाकी भी आज ग्लोबल फैक्टर्स और इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छे रहे। अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया और करीबन 1,371 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आज सेंसेक्स 68,852 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो आयशा मोटर्स करीबन 7.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वही HDFC लाइफ करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर BSE के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से केवल 4 शेयर्स ही लाल निशान पे जाके बंद हुए। बाकी के 26 शेयर्स आज हरे निशान पे जाके बंद हुए और इसका मतलब ये है कि आज ओवरऑल बाजार में हमें एक जोरदार एक्शन देखने को मिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, यानी कि 4 में से 3 राज्यों में भाजपा आई है और 1 में कांग्रेस। वहीं आज मिजोरम के चुनावों का रिजल्ट आने वाला है। मिजोरम में वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार वहाँ ZPM 29 सीट से आगे चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बता दें कि 4 राज्यों में चुनाव नतीजों के अगले दिन यानी आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान 15 बैठकें होनी है। सत्र के पहले दिन संसद में 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत का श्रेय देते हुए पीएम मोदी के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर आप होंडा की कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस खबर से आपको झटका लग सकता है। अभी हाल ही में खबर आई है कि 1 जनवरी से होंडा की कार्स महंगी होने वाली है। इसके पीछे का मेजर रीजन बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट है। होंडा इंडिया करंटली इंडियन मार्केट में एलिवेट, सिटी और अमीज के मॉडल्स डिलीवर करती है और ये मॉडल्स काफी ज्यादा बिकते भी हैं। लेकिन इनपुट कॉस्ट में बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए प्राइस बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है और इस महीने के एंड तक मॉडल वाइज कितना प्राइस इंक्रीज किया जाएगा इसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। अब आपको बता दें कि होंडा अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो जनवरी से अपने मॉडल्स के प्राइस बढ़ाने वाली है, बल्कि इसमें मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑडी इंडिया भी शामिल है। साल 2023 की शुरुआत में इंडियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग की तरफ से काफी बड़ा झटका लगा था। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और साथ ही गौतम अडानी भी टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में काफी पीछे चले गए थे। लेकिन अब अडानी ग्रुप एक कमबैक प्लान के साथ वापस आ चुका है और अब अडानी ग्रुप अपने केपेक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनी 80% लॉन्ग ड्यूरेशन कैपिटल ग्लोबल मार्केट से आता है और बाकी का 20% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। अब इंफ्रा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने फंड रेजिंग करना शुरू कर दिया है और अडानी ग्रुप अडानी विल्मर से अपना 43.97% स्टेक को बेचने के बारे में प्लान कर रहा है। आपको बता दें कि अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप और सिंगापुर विल्मर ग्रुप के बीच का एक जॉइंट वेंचर है। टाटा ग्रुप आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अब चाहे बात दमदार IPO की हो या फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज की, टाटा ग्रुप हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने बिडिंग प्रोसेस के चलते बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को एक्वायर कर लिया है और इसके चलते इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन को अच्छा खासा बूस्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बॉर्ड बेसिस पर डेवलप किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट राजस्थान में बीकानेर कॉम्प्लेक्स से 7.7 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन को एनेबल करेगा और इसके लिए बीकानेर 3 पोलिंग स्टेशन और नीमराना सेकेंड सब स्टेशन तक 340 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,544 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के गैराज में एक नई कार शामिल हो गई है। शाहरुख खान ने अपने कार पोर्टफोलियो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को शामिल कर लिया है। शाहरुख खान ने हुंडई की दमदार और फ्यूचरिस्टिक लुक देने वाली आयोनिक 5 को अपने गैराज में शामिल किया है। शाहरुख खान ने हुंडई के साथ 25 साल पूरे होने पर एक नई कार खरीदी है। कंपनी के लिए साल 2023 काफी शानदार रहा। कंपनी ने साल 2023 में इस कार की 1000 यूनिट्स की बिक्री की है। इस इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस कार में 72.6 किलोवाट पर आवर की लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन बैटरी दी गई है। ये बैटरी 160 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में सिंगल स्पीड रिडक्शन गियर दिया गया है। ये कार सिंगल चार्ज पे 631 किलोमीटर की रेंज देती है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इस कार की कीमत 45.95 लाख रुपए है। नवंबर 2023 के दौरान कैपेटिव कमर्शियल कोल माइन से कोयले का प्रोडक्शन नवंबर 2022 के कंपैरिजन में यानी कि 8.74 मीट्रिक टन की तुलना में 37% की ग्रोथ के साथ 11.94 मिलियन टन तक पहुंच गया। वहीं नवंबर 2023 के दौरान कैपेटिव कमर्शियल कोल माइन से कोयला डिस्पैच पिछले साल के 8.36 मीट्रिक टन की तुलना में 55% की ग्रोथ के साथ 12.92 मीट्रिक टन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि नवंबर 2023 में ऐसी खदानों से एवरेज डेली कोल डिस्पैच पर डे 4.3 लाख टन के साथ अब तक का सबसे ज्यादा है। इसी के चलते कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच के टारगेट को पाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को इंश्योर करने और आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक जरूरी कदम है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा रही एनिमल का कमाल अब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पहाड़ खड़ा करने वाली रणबीर कपूर की फिल्म ने हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 से 3 दिसंबर वाले वीकेंड में एनिमल इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और रणबीर वीकेंड के सबसे बड़े ग्लोबल स्टार। एनिमल ने इस वीकेंड इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर नेपोलियन, हंगर गेम्स और वेनेंसा जैसी हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रणबीर के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन लेकर आई एनिमल धुआंधार कमाई कर रही है और भारत में सिर्फ 3 दिन में इसने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं अनुमान के हिसाब से इसने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर $42 मिलियन यानी कि 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। मेकर्स ने ऑफिशियल जानकारी देते हुए फिल्म का वीकेंड कलेक्शन 356 करोड़ रुपए बताया है। भारत में एनिमल का ग्रॉस कलेक्शन 240 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि ओवरसीज मार्केट से फिल्म 116 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2023 तक क्यूमुलेटिव बेसिस पर पिछले साल 978 टन की लोडिंग के मुकाबले टोटल 1015 टन की माल लोडिंग की है, जो कि इन कंपैरिजन 36.9 टन की ग्रोथ है। और इस अच्छे नंबर्स के चलते रेलवे ने पिछले साल की 1,05,905 करोड़ के मुकाबले 1,10,007 करोड़ की कमाई की है, जो कि पिछले साल सेम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में लगभग 4,102 करोड़ का सुधार है। नवंबर 2023 के महीने के दौरान नवंबर 2022 में 123 टन की लोडिंग के मुकाबले 128 टन की इनिशियल फ्लीट अचीव की गई है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 4.33% का सुधार है। और नवंबर 2022 में 13,559 करोड़ की फ्लीट इनकम के मुकाबले नवंबर 2023 में 14,077 करोड़ का गुड्स रेवेन्यू अचीव हुआ है, जिससे पिछले साल की तुलना में लगभग 3.82% का सुधार हुआ है।